नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे 28 दिसंबर से लेकर 3-4 जनवरी 5 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर पहाड़ी राज्य, यहाँ पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा था। उसके प्रभाव से अभी भी हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत बादल राजस्थान के उत्तरी मध्य के क्षेत्रों से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक लहर के रूप में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान ये बादल भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर फिर भी देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बादलों में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि ये एक यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ सा है कमज़ोर, उसके साथ में ये एक पूंछ के रूप में ये बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं, इनके उत्तर से एक और पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पर बहुत कम देखा जाएगा। हो सकता है थोड़े बहुत बादल गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिल जाए। और इसके अलावा बात करें, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और अरब सागर के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिनके प्रभाव से ये बादल नज़र आ रहे हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र और साथ में ही उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान धुंध व कोहरा दिखाई दे सकता है। लेकिन ये धुंध व कोहरा जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में को धुंध या कोहरा जो बाकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की बजाय काफ़ी घना दिखाई दे सकता है। और यहाँ रात्रि के समय ठंड भी काफ़ी अधिक देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर भी लगभग 3-4 डिग्री से लेकर 1-2 डिग्री के आसपास भी काफ़ी स्थानों पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिणी राज्यों की ओर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बात करें राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु में जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, यह धीरे धीरे इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ भी अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने वाली हैं। और इसके साथ साथ तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। थोड़े बहुत बादल केरल से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बनते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात करें 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर को भी तमिलनाडु और केरल में ही कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों और उत्तरी राज्य, साथ में जो पूर्वोत्तर राज्य, इन राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 29 दिसंबर को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर लगातार मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल देखने को मिल जाए। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी श्रीलंका के क्षेत्रों से लेकर जो मालदीव और लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर ज़्यादातर जो दक्षिण राज्य हैं, इन राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अब बात करें 30 दिसंबर की, 30 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी व हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल राजस्थान के क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। केरल, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। श्रीलंका से लेकर जो लक्षद्वीप, मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर को यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो उज्जैन, रतलाम, नीमच और साथ में जो राजगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, गुना, छतरपुर, भोपाल,
बैतूल तक के जो क्षेत्र हैं या कुछ जबलपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है बीच बीच में इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं और बारिश के साथ इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखी जाएं। इसके साथ साथ बात करें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, साथ में ही भीलवाड़ा से लेकर टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ये बादल बरसेंगे तो ये बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ तमिलनाडु से लेकर केरल में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका से लेकर जो लक्षद्वीप और मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 1 जनवरी की, यानी नए साल को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का लगातार असर रहने वाला है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, यानी खासतौर पर पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा असर यहाँ पर सर्कुलेशन बनने वाला है, उसका असर रहने वाला है। और उसी के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यानी उज्जैन, रतलाम से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं या सादौल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी के अनुसार तो ज़्यादातर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश से लेकर जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो ये बादल बनने वाले हैं, तो ये बादल आगे छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड के जो क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करें 2 जनवरी की, 2 जनवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ का और दायरा बढ़ने वाला है। 2 जनवरी को भी देखा जाए तो राजस्थान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी खासतौर पर अजमेर से लेकर नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर जो चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में 2 जनवरी के आसपास देखा जाए तो थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है, क्योंकि यह पश्चिम विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में ही हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर अभी के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी अधिक रहता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बादल इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनने वाले हैं और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, तो उसके प्रभाव से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जनवरी की, 3 जनवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है
और राजस्थान के जो थोड़े बहुत पूर्वी क्षेत्र हैं या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यह पश्चिमी विक्षोभ इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन 3 जनवरी को देखा जाए तो हरियाणा के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी भोपाल से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर, साथ में ही छतरपुर से लेकर शहडोल, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 3 जनवरी को जैसे यह पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर हो सकता है राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर या साथ में ही जो पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर धुंध व कोहरा जैसी गतिविधियाँ या टेम्परेचर में भी थोड़ी बहुत गिरावट फिर से शुरू होती हुई नज़र आ सकती है। और बात करें 4 जनवरी की, 4 जनवरी को यह पश्चिमी विक्षोभ और आगे चला जाएगा। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 जनवरी को बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ में ही छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएगा। साथ में ही दक्षिणी राज्यों की ओर भी यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नया सिस्टम डेवलपमेंट होने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।